क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आसमान से गिरें बिना पैराशूट के तो क्या होगा? 10,000 फीट करीब 3 किलोमीटर ऊपर से नीचे कोई जमीन नहीं दिखती, सिर्फ घने जंगल का एक हरा कालीन, और आप गिर रहे हैं तेजी से अकेले। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था 24 दिसंबर 1971 को। और जो लड़की इस हादसे से बची वो सिर्फ 17 साल की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश, और यहाँ बहती है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक नदी अमेज़न। इसके किनारे फैला है एक ऐसा जंगल जो इतना घना है कि ऊपर से देखने पर सिर्फ हरियाली दिखती है, जैसे ब्रोकली का एक विशाल खेत। इस जंगल में क्या क्या रहता है? 8 फीट लंबे एलिगेटर, जहरीले सांप, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियां और सैकड़ों ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह जानता भी नहीं। इसी जंगल के बीचों बीच 24 दिसंबर 1971 की शाम लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 ने लीमा से उड़ान भरी। 86 यात्री, सब खुश। कल क्रिसमस था, सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। लांसा एयरलाइंस। पेरू में इस एयरलाइंस का मजाक उड़ाया जाता था। स्पेनिश में लोग कहते थे लांसा दे पांजा, यानी लांसा पेट के बल गिरती है। और ये महज मजाक नहीं था, इससे पहले भी इस एयरलाइंस के कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। और इस बार जो विमान उड़ा वो था लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा, एक टर्बो प्रोपेलर विमान जिसे रेगिस्तान के ऊपर उड़ाने के लिए बनाया गया था। इसके पंख बेहद कठोर थे, बाकी विमानों की तरह लचीले नहीं, यानी तेज तूफान में ये विमान टिक नहीं सकता था, और इसीलिए अमेरिका में इसे सर्विस से वर्षों पहले हटा दिया गया था। लेकिन पेरू में ये विमान उड़ाया जा रहा था एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से। इन 86 यात्रियों में एक 17 साल की लड़की भी थी, नाम था जूलियन कोपके। जूलियन अपनी माँ मरिया के साथ इस फ्लाइट में बैठी थी। दोनों अमेज़न जंगल के बीच स्थित पांगुआना रिसर्च स्टेशन जाना चाहते थे, जिसे जूलियन के माता पिता ने खुद स्थापित किया था, क्योंकि वे दोनों प्रसिद्ध जूलॉजिस्ट थे। असल में जूलियन के पिता ने पहले कहा था इस एयरलाइंस से कभी मत उड़ना, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों में बाकी सभी एयरलाइंस की टिकटें बिक चुकी थीं और घर पहुंचना जरूरी था, तो माँ ने लैंसा की टिकट बुक कर ली। उड़ान का पहला आधा घंटा बिल्कुल सामान्य था। क्रू नाश्ता परोस रहा था, पायलट आपस में परिवार की बातें कर रहे थे और यात्री खुश थे। फिर अचानक काले बादल, एक भयानक तूफान। पायलटों ने निर्णय लिया तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे घुस जाएंगे। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा, बिजली कड़कने लगी। विमान इतनी तेजी से हिलने लगा कि ओवरहेड कंपार्टमेंट से सामान निकलकर यात्रियों के ऊपर गिरने लगा। दहशत फैल गई। लगभग 20 मिनट तक यही सिलसिला चला और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के दाहिने पंख पर बिजली गिरी, आग लग गई। कुछ ही सेकंड में दाहिना पंख टूटकर अलग हो गया, बाएं पंख का भी हिस्सा टूट गया और विमान टुकड़ों में बिखरने लगा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार पर उस विमान की डॉट अचानक गायब हो गई। जूलियन उस वक्त सीट नंबर 19F पर बैठी थी, विंडो सीट, सेकंड लास्ट रो। जब विमान टूटा तो जूलियन जिस 3 सीटों की रो में बैठी थी वो पूरी रो विमान से अलग हो गई, और चूंकि जूलियाने ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी वो अपनी सीट से बंधी रही। 10,000 फीट वो गिरने लगा आसमान से सीट के साथ। प्लेन का शोर अब खत्म हो चुका था, अब सिर्फ हवा की आवाज थी। सीट बेल्ट पेट में इतनी जोर से धंस रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। नीचे घना जंगल था, इतना घना कि जमीन नजर नहीं आती थी। और फिर जूलियन बेहोश हो गई। जब होश आया वो जमीन पर थी, जिंदा। तारीख थी 25 दिसंबर, क्रिसमस। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? 10,000 फीट से गिरकर कोई जिंदा कैसे बच सकता है? 3 कारण थे। पहला, तूफान के कारण नीचे से ऊपर की तरफ तेज हवाएं चल रही थीं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहते हैं। इन हवाओं ने गिरने की रफ्तार कम की। दूसरा, गिरते वक्त 3 सीटों की वो रो इतनी तेजी से गोल गोल घूमने लगी कि वो हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह काम करने लगी। इससे गति और धीमी हो गई। तीसरा, अमेज़न के घने पेड़ों की पत्तियां और जंगल की बेलें मिलकर एक जाल की तरह बन गई थीं, जैसे एक विशाल गद्दा। जूलियन उस पर गिरी और सीधी जमीन से टक्कर बचा। लेकिन चमत्कार यहाँ खत्म नहीं हुआ था, असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। होश आने पर जूलियन ने खुद को परखा। एक कॉलर बोन टूटी हुई थी, घुटने में मोच, कंधे और पिंडली पर घाव, एक आंख सूजकर बंद, दूसरी से बहुत कम दिख रहा था, चश्मा खो गया था, एक सैंडल गायब और सिर पर चोट। वो चिल्लाई, माँ आप कहाँ हैं? जवाब नहीं आया, सिर्फ मेंढकों, पक्षियों और कीड़ों की आवाजें। लेकिन यहाँ एक बात थी जो जूलियाने को बाकी लोगों से अलग करती थी। वो कोई आम शहरी लड़की नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी के 3 साल अमेज़न जंगल में बिताए थे। उसे पता था जहरीले जानवर कौन से हैं, खतरनाक पौधे कौन से हैं और मुश्किल में क्या करना है। उसके पिता ने उसे एक जरूरी बात सिखाई थी, अगर जंगल में खो जाओ तो बहता पानी ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। जूलियन को झाड़ियों के बीच एक छोटी सी जलधारा मिली, बस यही उसकी उम्मीद थी। उसके पास था 30 कैंडीज का एक छोटा पैकेट जो प्लेन से गिरा था। उसने तय किया हर दिन सिर्फ कुछ गिनी चुनी कैंडीज खाएगी
पता नहीं कितने दिन लगे और चल पड़ी। जंगल में चलना आसान नहीं था। गिरे हुए पेड़, फिसलन भरे पत्थर, घनी झाड़ियां, ऊपर से एक आंख बंद, चश्मा नहीं। लेकिन वो रुकी नहीं। चौथे दिन उसे प्लेन की सीट की एक रो दिखी। 3 लोग अभी भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। सिर के बल इतनी तेजी से गिरे थे कि उनके सिर 3 फीट जमीन में धंस गए थे। पैर ऊपर की तरफ थे। जूलियन रुक गई, कांप गई। टीम में से एक महिला थी। उसे डर लगा, कहीं ये उसकी माँ तो नहीं। धीरे धीरे उसने एक डंडे से लाश के पैरों को देखने की कोशिश की। नाखूनों पर नेल पॉलिश थी। राहत की सांस आई। उसकी माँ नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। वो आगे चलती रही। दिन बीतते रहे। कैंडीज खत्म हो गई। मशरूम दिखे लेकिन जहरीले हो सकते थे। छुए नहीं। भूख असहनीय हो गई। उसने नदी का पानी पीकर गुजारा किया और फिर उसके हाथ के घावों पर मक्खियों ने अंडे दे दिए। उन अंडों से कीड़े निकलने लगे, छोटे छोटे मैगट्स जो उसकी त्वचा के अंदर घुस गए थे। जूलियन के पास था बस एक चांदी की अंगूठी। उससे कीड़े निकालने की कोशिश की लेकिन वो बहुत गहरे थे। उसकी पीठ की त्वचा भी जल चुकी थी और धीरे धीरे उतरने लगी थी। 10वें दिन वो लगभग हार चुकी थी। लेकिन उसी दिन उसे 6वें दिन एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी, हुआजिन बर्ड। जूलियन जानती थी ये पक्षी बड़ी नदियों के पास रहता है। और सच में आगे एक बड़ी नदी थी, करीब 30 फीट चौड़ी। जूलियन नदी में कूद गई और बहाव के साथ बहने लगी। घंटों तक वो इतनी थक चुकी थी कि एक बार उसे किसी घर की छत और मुर्गी की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये हेलुसिनेशन था। 10वें दिन की शाम अंधेरे में उसे एक बड़ी नाव दिखी। वो रुकी, आंखें मली। नाव फिर भी वहीं थी। 3 बार आंखें मली। नाव थी, ऊपर एक झोपड़ी थी, अंदर कोई नहीं, लेकिन पेट्रोल था। जूलियन ने पेट्रोल सीधे अपने घाव पर डाला। असहनीय दर्द के साथ एक एक करके 30 मैगट्स बाहर निकले। वो वहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन शाम को जब अंधेरा होने लगा, उसे आवाजें सुनाई दी, इंसानों की आवाजें। 3 लोग जंगल से बाहर निकले। जूलियन को देखकर वो डर गए। फटे कपड़ों में एक गोरी लड़की, सूजी हुई लाल आंखें, घावों से भरा शरीर। उन्हें लगा ये कोई अमेज़न की पौराणिक जल देवी याकू मामा है। जूलियन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और स्पेनिश में बोली, मैं लांसा के प्लेन क्रैश से बची हूँ, मेरा नाम जूलियन है। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उस प्लेन क्रैश में तो सभी मारे जा चुके हैं, अगर तुम सच में बची हो तो तुम इकलौती हो। ये सुनकर जुलियाना का दिल टूट गया। उसकी माँ, जिनकी उम्मीद उसे इन 11 दिनों में चलाती रही, वो भी नहीं रही। वो लोग भारी बारिश से बचने के लिए उसी झोपड़ी में रुके थे, वरना वहां आते ही नहीं। ये भी एक चमत्कार था। उन्होंने जूलियन को कपड़े दिए, खाना दिया, घाव साफ किए। अगले दिन वो एक गांव पहुंचे। वहां से एक विमान द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 11 दिन अकेले अमेज़न के जंगल में, बिना खाने के, घायल हालत में, और वो जिंदा थी। बाद में जब जांच टीम क्रैश साइट पर पहुंची तो पता चला 14 और यात्री प्लेन क्रैश को सरवाइव कर चुके थे, लेकिन वो रेस्क्यू का इंतजार करते करते मर गए। जूलियन ने अपनी नॉलेज, हिम्मत और माता पिता की सीख का इस्तेमाल किया। उसने खुद रास्ता बनाया और हार नहीं मानी। यही फर्क था। जुलियाना कोप्के आज 72 साल की हैं। उन्होंने म्यूनिक यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में पढ़ाई की, एक प्रसिद्ध जूलॉजिस्ट बनी। साल 2000 में अपने पिता के गुजरने के बाद वो पैंगुआना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर बन गई, वही स्टेशन जो उनके माता पिता ने बनाया था। और आज भी वो अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों को बचाने में लगाए हुए हैं। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, एक सवाल मुझे हमेशा सताता रहा, आखिर मैं ही क्यों बची? शायद इसका जवाब उन्हीं की हिम्मत और दृढ़ निश्चय में छिपा है। जब जिंदगी में मुश्किलें आए, जूलियन को याद करना और सोचना, जो एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट से गिरकर 11 दिन अकेले जंगल में रहकर जिंदा बच सकती है, तो हम अपनी मुश्किलों से क्यों नहीं निकल सकते? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो लाते रहेंगे।